खुशामदीद नाजरीन गमी। आज जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मुनाफिक का वाकया है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत से पहले एक शख्स मदीने में रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी सलू था। मदीने के लोग इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इल्मी, दुनिया पर आप सबको अपना पेशवा मानते थे। औस भी खजर भी उसकी ताजपोशी भी किया करते थे। उस शख्स की मदीने में बड़ी मनता थी, लोग उसे बहुत ही ज्यादा मानते थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो उस शख्स का कारोबार बंद हो गया जो लोग उसको अपना पेशवा मानते थे। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद जब उस शख्स के हालात बदतर हुए, खराब हुए, तो उस शख्स ने झूठ मोट का कलमा पढ़ लिया और मुनाफिकों का एक टोला उस शख्स ने तैयार कर लिया जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूर मुनाफिकून में किया है। एक जंग का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में गए तो अब्दुल्लाह बिन अबी सलो भी वहां पर चला गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम थे। वो पानी लेने की गर्ज से उस जगह एक कुएं पर गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम मुहाजिरीन में से थे तो उधर अंसार में से भी एक शख्स पानी भरने के लिए आया हुआ था। पानी भरने को लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम और उस अंसारी के दौरान झगड़ा हो गया और नौबत मार कुटाई तक आ गई। हजरत उमर रज अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम ने उस अंसारी को कोई चीज उठाकर मार दी जिससे वह अंसारी शख्स जख्मी हो गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया तो उस वक्त अब्दुल्ला बिन अबी सलो जो कि मुनाफिक था वह भी वहां पर उस जगह पर मौजूद था। उसने सोचा कि इससे बेहतर मौका क्या होगा। तो अब्दुल्लाह बिन अबी सलो दौड़ा हुआ आया और आकर कहने लगा, ओ अंसारे मदीना, भाग कर आओ, जल्दी आओ। और कहने लगा, उसने बड़े ही गलत जुमले इस्तेमाल किए और कहने लगा कि अगर तुम इन लोगों को अपना बचा कुचा हुआ खाने को ना देते, इन मुहाजिर को तो आज यह तुम्हारे सर पर ना बैठते। माजल्लाह अब्दुल्लाह बिन नबशोर किया जिसकी वजह से वहां सब मुहाजिर और अंसार इकट्ठे हो गए। अब जब वह गुतगुता हो गए और आपस में लड़ने लगे तो किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उनके कान में कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां तो अंसार और मुहाजिर आपस में लड़ पड़े हैं। वो पुरानी लड़ाइयां फिर से शुरू हो गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां आकर यह लफ्ज बयान किए। फरमाया, यह तुमने क्या जाहिल जैसा काम शुरू कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अंसार और मुहाजिरीन में सुलह करवाई, बात को रफा दफा करवाया और लोग वहां से चले गए। मामला ठंडा हो गया, लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी सलो ने कहा कि मैं यह मौका खाली नहीं जाने दूंगा। वह फिर गया और जाकर अंसारे मदीना से कहने लगा, एक दफा जा लेने दो मदीने, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, एक दफा जा लेने दो मदीने। वहां जो बड़े बड़े सरदार बैठे हैं मैं उनसे बात करूंगा। और माजल्ला यह कहा कि फिर हम इन बेइज्जत लोगों को मदीना से निकाल देंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ इज्जत वाले लोग रहेंगे। उसने माजल्लाह यह गलत जुमले अदा किए जिसको कुरान पाक ने सूर मुनाफिक में बयान फरमाया है। जब उसने यह बात की तो एक सहाबी थे हजरत जैद रज अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने जब यह बात सुनी और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन अबी सलो तो ये बात कह रहा है कि मदीने जाकर इज्जत वाले दूसरों को निकाल देंगे और अगर तुम अपना बचा कुचा इन्हें ना देते मुझ अल्लाह तो आज यह ऐसा ना करते। यह सुनकर अपनी तलवार निकाली और दौड़े। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बाजू पकड़ा और फरमाया, उमर किधर जा रहे हो। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज इसको सजा ना दी तो कल यह और भी ज्यादा बातें करेगा और आज अगर इसको कत्ल कर दिया तो बाकी लोग भी इसको देखकर समझदार बन जाएंगे। इसलिए ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दें और मुझे जाने दें, मैं आज इसको मारूंगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर चुकर वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ता है
लोग कहेंगे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने अपने साथी ही मारने शुरू कर दिए हैं। उमर चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, हजरत उमर रज अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मैं चुप तो कर गया, ठहर तो गया, लेकिन मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी वह ठंडी नहीं हो पा रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी सलो से इस बारे में पूछा कि तूने यह अल्फाज अदा किए हैं, तो वह साफ मुकर गया। मुनाफिक जो था और कहने लगा कि मैंने तो यह बात की ही नहीं। अब वहां मौजूद लोग कहने लगे कि जैद तो अब भी नौजवान है और यह अब्दुल्ला बिन अबी सलो बूढ़ा आदमी है। चलो ये ठीक ही कहता होगा, इसी की बात मान लेते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यह सुनकर खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने यह कहा और फरमाया कि यह कहते हैं हम इज्जत वाले हैं। नहीं, फरमाया इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बात सुनकर वहां कुछ भी नहीं फरमाया। वसल्लम का काफिला मदीना की तरफ वापस लौटा और मदीना की हदूद के करीब पहुंचा। मदीने की सरहद करीब आ गई तो अब्दुल्लाह बिन अबी सलो का अपना बेटा, जिसका नाम भी अब्दुल्लाह था, बड़ा ही मुखलिस और जानिसार गुलाम था। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा इज्जत और तकरीर करता था। वो तलवार लेकर मदीने की सरहद के बाहर खड़ा हो गया और अपने बाप से मुखातिब होकर कहने लगा कि ओ मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं मुहाजिरीन को मदीना से निकाल दूंगा। कहा अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बड़ी बेशुमार इज्जत अता फरमाई है, कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इज्जत वाले हैं और उनके गुलाम भी इज्जत वाले हैं। इस बात का इकरार अपनी जुबान से कर, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन इस भरे मजमे के सामने काट कर तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। मेरे रब का यह फरमान है, नाला का जिक्र ए हबीब, मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो अब्दुल्लाह बिन अबी सलो दुश्मन होकर, मुनाफिक होकर, मौत को सामने देखकर कहने लगा, ओ मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ी इज्जतों वाले हैं और उनके गुलाम भी शानों वाले हैं। जब बेटा तलवार उठाकर बाप के सामने खड़ा हुआ तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज अल्लाह ताला अन्हु की जानिब देखा और कहा, उमर तुम्हारी बात ठीक थी या अब जो हुआ है यह बेहतर है। मैंने तुझसे कहा था कि उमर हौसला कर, सब्र कर, तदबीर कर, वक्त का इंतजार कर, यह सही था या वह सही था? तो हजरत उमर रज अल्लाह ताला अहो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे सदका जारिया गीदे समझकर अपने दोस्तों, अजीजों, अकाब और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।